हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर मैं नौरंग सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या हमारा एकेडमिक एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है नरेशन। हम लोग आज पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं कथन। ये नरेशन होता क्या है? जब भी कोई स्पीकर यानी कि वक्ता कोई बात कहता है अपने मुखार बिंदुओं से, तो उसी के द्वारा कही गई बातों को ही हम कथन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, नरेशन कहते हैं। चाहे वो मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हो या कोई भी स्पीकर जो बोलता है, उसके द्वारा कही गई बातों को हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। हमारे इंग्लिश में नरेशन को, स्टेटमेंट को दो विधियों से हम प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। दो विधियों से। कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहला कहलाता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्टेटमेंट, और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? नाम से क्लियर है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, सीधा, और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए, बता दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न लिखकर, न बताकर, अपने शब्दों में स्वयं व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि रमेश said to me, Ramesh said to me, I am a good boy. I am a good boy. Ramesh said to me, I am a good boy. तो ये जो स्ट्रक्चर, जो ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मेट है वो डायरेक्ट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? डायरेक्ट फॉर्मेट। डायरेक्ट फॉर्मेट का कैसे हम जाने? डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई एम ए गुड बॉय। ध्यान से, रमेश ने मुझसे कहा आई एम ए गुड बॉय। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश सेड टू मी कामा के बाद जो इन्वर्टेड कामा के अंदर दिख रहा है, यही है वक्ता के द्वारा कही गई बात कि आई एम ए गुड बॉय। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है इसको, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है इसको, दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसको जानना बेहद जरूरी है। तो ये जो रमेश सेड टू मी है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें, इसी सेंटेंस का अगर हम इनडायरेक्ट कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेट होगा, वो क्या होगा? तो वो होगा कुछ इस प्रकार से, रमेश told me, Ramesh told me that he was a good boy. He was a good boy. जरा ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर, दोनों को लिखने का ढंग बदल गया, अर्थ भी थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। जैसे रमेश ने मुझसे कहा कि he was a good boy, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। रमेश ने मुझसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, और इसमें क्या कह रहा था कि रमेश ने कहा मैं, यानी कि अपने आप को कह रहा था कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो ये वक्ता के द्वारा कही गई बात ज्यों का त्यों, और ये वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
तो नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम यहाँ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कौन कौन से नियम हैं। तो मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए कुछ कुल मिला के 5 रूल्स हैं, ओनली 5 रूल्स। 5 कौन कौन से रूल्स हैं? सबसे पहला तो ये हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे नंबर पर आता है कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या होता है इसको देखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन, और चौथे नंबर पर आता है टेंस, और पांचवें नंबर पर आता है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ये 5 प्रकार के परिवर्तन हमको करना है, ओनली 5 रूल्स हमको यूज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जो नरेशन होगा, वक्ता के द्वारा कही गई बात, वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं जो सेंटेंस होता है वो ऑलरेडी 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा कौन सा होता है? तो पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो किस सेंटेंस में कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, टेंस कैसे बदलेगा, प्रोनाउन कैसे बदलेगा, अदर वर्ड्स कैसे बदलेगा, इसको हमको जानना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बता दें आपको हम कि ये जो प्रोनाउन चेंजिंग है, टेंस चेंजिंग है और अदर वर्ड्स का जो चेंजिंग है, ये सामान्य नियम है। ये सभी टेंसों में, सभी प्रकार के सेंटेंसों में लागू होते हैं, बशर्ते कि रिपोर्टिंग वर्ब और जो कनेक्टिव है, यही अलग अलग सेंटेंसों का इनडायरेक्ट बनाते समय हम ये अलग अलग यूज करेंगे। लेकिन ये जो तीनों रूल्स हैं, दिस रूल्स आर कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये जो नियम है वो कॉमन होंगे, सभी में काम करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पहले नियम के तौर पर कह सकते हैं हम कि अगर असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम इनडायरेक्ट बनाते समय जो कनेक्टिव लगाते वह दैट लगाते हैं। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? दैट लगाएंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या सेज टू आया होगा तो सेज को सेम रहने देते, और अगर सेज टू आएगा तो उसको हमको टेल्स में चेंज करना है। सेज को सेम रहने देंगे, लेकिन अगर सेज टू आया होगा तो उसको हम टेल्स में बनाएंगे। यही अगर से आया हो तो उसको भी सेम रहने देंगे, लेकिन अगर से टू आया हो तो उस परिस्थिति में हम उसको टेल में बदल देंगे। ये टू जो आ रहा है वो क्या कर रहा है? टेल में बदलने के लिए हमको मजबूर कर रहा है। जैसे अगर ये कहा जाए कि ही सेज टू मी he was very clever, he was very clever। तो ऐसे परिस्थिति में ध्यान देंगे, पहला जो नियम कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव दैट लगाएंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए सेंटेंस का टेंस नहीं बदलते, जैसे है वैसे ही यूज करेंगे। यानी कि क्या बनाएंगे? सेज टू को क्या बनाएंगे? टेल्स मी
कनेक्टिव कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करते। ही वॉज वेरी क्लेवर। वहीं अगर चाहे किसी भी टेंस में दिया हो, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। पहले नियम में हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कनेक्टिव दैट लगाएंगे असर्टिव सेंटेंस की स्थिति में। दूसरा नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो उस परिस्थिति में हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं उसके लिए बता दें कि जितने भी टेंस है 12 टेंस कैसे बदलते हैं, उसके लिए हम अभी थोड़ी ही देर में एक सारणी, एक टेबल ब्लिंक करेगा स्क्रीन पे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे ताकि आप उसको देख सकें कौन सा टेंस कैसे बदल रहा है। तो वो टेंस कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर फ्यूचर के चारों टेंस इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में से कुछ भी आ जाए तो हम ऐसे परिस्थिति में उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं करते, केवल जो विल होता है उसको हम वुड बना देते हैं और जो शैल होता है उसको हम शुड बना देते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो टेंस संबंधी नियम है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं, हेमा सेड, हेमा ने कहा, रामू वर्क्स इन द फील्ड, रामू खेत में काम करता है। कौन सा टेंस है, कोई बताएगा? यस, वर्क्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे, हेमा सेड, यहाँ कनेक्टेड क्या लगता है, दैट, कनेक्टिव क्या लगाएंगे हम, दैट। हमेशा हमेशा के लिए जो कनेक्टिव होगा वो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कनेक्टिव दैट लगेगा। रामू वर्क्स हार्ड का मतलब क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, वर्कड इन द फील्ड, वर्कड इन द फील्ड। रोहित सेड टू मी, इसमें सेड टू आ गया। एक श्योर बता दें, जो सेड टू आएगा तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। सेड टू किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में ध्यान रहे, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें क्या बना देंगे, रोहित टोल्ड मी, रोहित ने मुझसे कहा, यहां क्या लगा देंगे, दैट। यहां जरा बताइए, सी इज सिंगिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बदलेंगे किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में, क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है, तो ये बन गया सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला देखते हैं, ऐसे ही परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। इसको देखते हैं, आई सेड टू, फिर आ गया, टोल्ड बना देंगे, टोल्ड हिम, कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट, और दे, जरा ध्यान देंगे, टुक कॉफी, कौन सा टेंस है, टुक, टेक का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो ये बोले किसमें, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड टेकन, they had taken coffee, they had taken coffee at evening, at evening। और अगर he said विकास will write a letter, ऐसे में क्या करेंगे, said है तो said रहने देते हैं, हमने पहले भी कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जब कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट, विकास। अभी अभी हमने कहा ये will आ गया, कोई भी will सेल आएगा तो हम विल को वुड और सेल को शुड बनाएंगे, यहाँ जो विल है वो क्या बन जाएगा, वुड, तो विकास वुड राइट अ लेटर, विकास वुड राइट अ लेटर। तो ऐसे हम कोई भी टेंस आएगा तो उसमें परिवर्तन करेंगे।